स्टूडेंट्स, हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम्स अभी वेक्टर एडिशन के किए। दो वेक्टर एडिशन के ही क्वेश्चन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सिंपल से एक डिस्कशन दिया गया। अगर आपके पास एक वेक्टर आर, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड आपको बता दिया गया 7 है, दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 24 है, और आप इन्हें अगर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट ए प्लस बी, आर इक्वल टू ए प्लस बी, और रिजल्टेंट 25 यूनिट का आता है। दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। कुछ आपको चॉइसेस दी गई, 0, 180 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस इनवर्स 24/25। अब अगर इस क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें तो सिंपल सा एक तरीके से हमने अभी तक क्वेश्चन में क्या किया, ए बी और थीटा से आर निकाला। हम चाहें तो क्या ए बी अगर गिवन हो तो थीटा पे भी कमेंट कर सकते हैं। लेट्स से देखें तो भाई आपने मान लिया एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, सर थीटा है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला दो वेक्टर के एडिशन का। सर 7 का वेक्टर 24 में ऐड करने पे 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। ये थीटा हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो 25 का स्क्वायर इधर आएगा, 625 इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, 2 इंटू ए इंटू बी 14 इंटू 24 कॉस थीटा। 576 प्लस 49 अगर आप ऐड करोगे तो 625 जो कि कैंसिल होगा, और आंसर है 14 इन 24 कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब अगर आपका दो एंगल्स के बीच का कॉस वैल्यू 0 आ रही है तो श्योरली वो एंगल कितना रहा होगा आपका, 90 डिग्री। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते थे। भाई आपने क्या किया यहाँ पे, अगर आप 7 में 24 ऐड करते हैं, ओके, और 7 में 24 ऐड करने पे 25 आता है। ये आपका तभी पॉसिबल है जब 7 और 24 एक दूसरे से कितने एंगल पर हो, 90 डिग्री पे। तो अगर आपने क्या यहाँ पे 24 लिखा, ये 7 लिखा, तो 7 और 24 का सम कितना आ जाएगा, 25। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सही ये नहीं बनेगा, ये सही है। अगला क्वेश्चन, दो यूनिट वेक्टर आपको दिए गए। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर देन एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स गिवन बाय। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में, इस वाले में, दोनों में एंगल पे बात आ रही है। एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसमें आप ऐड करते हो 1 और जो रिजल्टेंट आता है वो भी 1 आता है। तो ऐसा होने पे एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स क्या होगा। तो आपने कहा सर ठीक है, सिंपल से अगर मैं लिखूँ तो फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ आर इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उनका कहना है पहला वेक्टर भी 1 है, दूसरा वेक्टर भी 1 है, 1 इंटू 1 कॉस थीटा, और ये भी 1। तो अगर इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का -1/2 आता है। तो श्योरली ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपका कितना आएगा, 120 डिग्री। ठीक है, पर अगर हम चाहें, मैंने बोला फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी अलग अलग है। कॉन्सेप्ट को समझो, वो कह रहे हैं कि दो वेक्टर का सम भी यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब पहली दो साइड तो सेम और तीसरी भी यूनिट। तो मैंने क्या सिखाया आपको, दो वेक्टर्स का सम अगर आप करते हैं तो दो वेक्टर्स साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जो मिसिंग साइड है वो रिजल्टेंट होगी। पर इनके अकॉर्डिंग तो तीनों साइड ही 1 1 1 की हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तीनों साइड अगर 1 1 की हैं तो श्योरली यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए। जरा देखिए कॉन्सेप्ट को। सर पहला वेक्टर 1 का, उसमें अगर आप 1 ऐड करते हो, 1 में आप 1 ऐड करने पर रिजल्टेंट भी कितने का आता है बच्चे, 1 मैग्नीट्यूड का। तो श्योरली ये जो दो वेक्टर्स आपने ऐड किए उनसे आपको 1 मिला, तो ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री है। तो पहले 1 और सेकेंड 1 के बीच का एंगल, ये आंसर होगा ना बच्चे आपको। तो आंसर कितना होगा सर, आंसर 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आंसर प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 और आंसर इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर। answer plus 60 is equal to 180 and answer equal to 120. Now
एक बड़ा सिंपल सा डिस्कशन लिखते हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाए कि ए और बी का रिजल्टेंट उनके एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग हो, सर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसके नहीं बच्चे ये हुआ, जरा सिंपल सी बात समझो, ये आपके पास एक पहला वेक्टर, इसके आगे आप दूसरा वेक्टर हेड टू टेल एडिशन लगाते हैं बेटा, लेकिन ये भी पक्का है कि सर ये ऐसे भी तो रख सकते थे ना। नो डाउट ये डिस्कशन आपका एडिशन का है और ये एंगल शो कर रहा है। ठीक है, उनका कहना है कि सर इनका जो रिजल्टेंट आया, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसा है? अलोंग देयर एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब अगर टोटल एंगल थीटा था तो ये थीटा बाई टू और थीटा बाई टू में डिवाइड करेगा। अच्छा भाई ये एंगल भी बाई थीटा है, ये थीटा हुआ, ये थीटा बाई टू, तो इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटर्नल के इक्वल होता है, तो ये भी थीटा बाई टू होगा। तो अब मुझे आप बताएंगे यहाँ पर कि सर ये थीटा बाई टू का मतलब सर ये हमारा कैसा हो गया? सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो सर वेक्टर रिजल्टेंट के वेक्टर एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग जब भी आएगा तो श्योरली दोनों वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? इक्वल, या उल्टा बोलो, इफ वेक्टर्स आर इक्वल द रिजल्टेंट मस्ट बी अलोंग देयर एंगुलर बाइसेक्टर। क्लियर? तो क्या देखा जाए, ये बात बेटा यहाँ पे लिखी है आपने, ये आपके पास पहला वेक्टर, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी इधर भी दिख सकते हैं, तो यहाँ पे एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एडिशन, उनके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, तो ये थीटा बाई टू, ये थीटा, तो ये थीटा बाई टू, तो ए और बी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसको एज अ थ्योरम याद कर लीजिए, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन देयर रिजल्टेंट मस्ट बी अलोंग देयर एंगुलर बाइसेक्टर। ओके, कितना होगा मैं उस पर नहीं जा रहा, पर एक चीज़ श्योर है कि आपका अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर आएगा। ओके, और अगर आपका मन है भाई सॉल्व करने का तो आप यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, पर रिजल्टेंट क्या होगा इस क्वेश्चन में? तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ये आपके पास पाई माइनस थीटा आ गया, ये थीटा बाई टू आ गया, है ना। आप मुझे बताइए साइन पाई माइनस थीटा के अपोजिट क्या है? बोलिए आर। और साइन थीटा बाई टू के अपोजिट क्या है? आप बोल देंगे ए। ए बोलिए बी बोलिए, बात एक ही है। तो मैं आपसे अगर पूछूं तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? ए साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा बाई टू। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ें तो थीटा साइन थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाय साइन थीटा बाई टू। टर्म कैंसिल, तो अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर आता है, और कितना आता है? 2a cos थीटा बाई टू। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके हिसाब से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि यहाँ पे आपने दो वेक्टर ऐड किए। अब पहले तो समझो ऐड कौन से किए? सर हेड टू टेल एडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो सर आपने यहाँ पे ए वेक्टर में बी ऐड किया, उनके हिसाब से ए और मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी सेम है। ए का मॉडुलस और ए प्लस बी दैट मीन्स सी वेक्टर का मॉडुलस, क्या ये दोनों वेक्टर क्या सेम लेंथ के होगा? अगर दोनों वेक्टर सेम लेंथ के हैं तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए क्या होगा? तो देखा जाए क्या डिस्कशन आएगा। उनके हिसाब से ए का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ए प्लस बी सी है, इसका मतलब ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम है। ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ये दोनों वेक्टर सेम लेंथ के अगर हों तो श्योरली राइट एंगल तो था ही, आइसोसेलेस से बना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो दे आर आस्किंग एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर ये एंगल बच्चे 45 डिग्री आता है तो आंसर कूद के 45 मत लिख देना। मैंने आपको बताया बेटा वेक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये वेक्टर इस तरीके से ए आ गया आपके पास। ए और बी अगर दोनों आउटवर्ड पॉइंटेड हैं तो एंगल कितना होगा आपका? 135। तो आंसर हमेशा ध्यान रखिए, चौकन्ने होकर लिखना, ये नहीं कि 45 डिग्री देखा और बढ़ गया, सिली मिस्टेक नहीं अलाउड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर, दो वेक्टर्स ए और बी है, उनका रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। अब जरा डायग्राम सोचिए कैसा बनेगा यहाँ पर। देखिए, दे आर सेइंग रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, दैट मीन्स दिस इज ए, this is B, and this is the resultant of head to tail addition is followed here. Now this is your resultant, and resultant is A plus B. Okay, this triangle is completed. Now
अब वो आपसे क्या कहते हैं कि सर ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया, ओके, और ये आपके पास इस तरीके से, और एक और चीज़ यहाँ पे थी, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी में आर जो था, मॉडुलस ऑफ आर आपको 12 यूनिट का दिया गया। चलिए ट्राइंगल कंपेयर करें। वो कह रहे हैं ए प्लस बी का ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं एक्स है, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर ए को आप एक्स मानोगे तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, और ये रिजल्टेंट है वो 12 है। मुझे एक्स नहीं पता है, अब अगर एक्स नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, 18 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 144, 18 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 324 माइनस 36 एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 36 एक्स इज इक्वल टू 324 माइनस 144, एक्स से आप डिवाइड करिए, 324 डिवाइड बाई 36, ये वैल्यू आपकी अगर आप सॉल्व करते हैं तो रिलेशन आपके पास आ जाएगा सिंपल सा, 324 डिवाइड बाई 36, दिस इज 9 and 144 divided by 36 is 4, 9 minus 4 equal to 5, ओके। तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ 5, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ 13, और 5 और 13 को ऐड करने पे आज तक क्या मिलता था 18, पर आज क्या मिल रहा है 12, ओके। 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 12, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने वेक्टर एडिशन पे बात की। सिंपल से सारे के सारे क्वेश्चन टू वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट से मैंने कवर किए। ये एक बार आप समरी ले लीजिए। मेन पॉइंट है आर इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अगर आपके वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो एंगुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग रिजल्टेंट आना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कशन में बच्चे आपसे पूछा गया था एंगल कितना होगा, तो एंगल में ध्यान से देखिए, ट्रायंगल के अंदर एंगल 45 डिग्री आ रहा है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 135 डिग्री, ओके। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस पिक किए थे जो टू वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट पे थे। बाकी हम लोग मोर देन टू वेक्टर्स के एडिशन के डिस्कशन को, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को आगे वाले पार्ट्स में कवर करेंगे।